हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। ओलंपिक्स की कवरेज लगातार जारी है और आज जो ओलंपिक्स की खबर जो आई जिसने दिल तोड़ दिया वो थी विनेश फोगाट की डिस्क्वालिफिकेशन की। और उसके बाद तमाम लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा हुआ क्या कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई। वेइन को लगातार लेकर चर्चा चल रही है, क्या वेइन होता है, लोगों को यह जानना है किस तरीके से किन स्पोर्ट्स में वेइन बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। लोग लगातार चर्चा करें कि यार 100 ग्राम की ही तो बात थी, लेकिन क्यों ये अहम हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मेडल अभी विनेश को मिल सकता है। लोग अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि वो गोल्ड मेडल मैच तक तो पहुंचे, लेकिन क्या वो मेडल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अगले 4 मिनट में आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, एक एक कर इन डिटेल आपको समझाएंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन जो हुआ है वो क्यों हुआ है, नियम क्या है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इससे पहले भी इन द पास्ट विनेश को यह दिक्कत रही है जहां पर वेट को अंडर चेक, एक तरीके से जो उनका वेट है वहां पर मैनेज करना होता है, वहां पर प्रॉब्लम रही थी। और ये तब की बात है जब वो 48 kg में भी कंपीट करती थी। उसके बाद उनका 53 kgs में वो कंपीट कर रही थी, लेकिन अब वो 50 kgs में कंपीट कर रही थी। और यहां पर वेट के चलते उनको जो है जब वो नहीं मैनेज कर पाई तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो एक एक कर पॉइंट दर पॉइंट आपको समझाते हैं। सबसे पहले कि डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हुआ, क्या चीज वजह रही, इस पर आ जाते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर भी है कि क्यों डिस्क्वालीफाई हुई विनेश। वेइन में विनेश ओवरवेट निकली। 50 किलोग्राम वर्ग में विनेश मेडल ने जो है गोल्ड मैच खेलना था, गोल्ड मेडल का मुकाबला उनका था, लेकिन उनका वजन जो है 100 ग्राम ऊपर निकला। 100 से 150 ग्राम ये बात आ रही है लगातार। रेसलिंग में दोनों इवेंट डेज पर वेइन होता है और डे 1 पर ठीक था वजन। यानी कि अगर आप इसको समझना चाहें तो ये है कि जैसे आपको पता है कल से मुकाबला शुरू हुआ विनेश का और आज मेडल मैच थे, चाहे वो ब्रॉन्ज का होता चाहे गोल्ड का होता। तो पहले नियम अलग होते थे, लेकिन अब ये होता है कि कंपटीशन शुरू होने से पहले भी आपका वजन लिया जाता है और फिर दूसरे दिन भी आपका वजन लिया जाता है। पहले दिन पर तो विनेश का वजन ठीक था, यानी कि 50 किलोग्राम या उससे कम पर रहा था, लेकिन दूसरे दिन पर वो वजन बढ़ गया। अब वेइन क्या होता है और फिर आपको समझाते हैं कि वजन बढ़ा क्यों था, क्योंकि वेइन को लेकर भी सबके मन में डाउट है कि क्या चीज ये रहती है। तो वेइन जो वेट कैटेगरी में स्पोर्ट्स होते हैं उनमें वेइन होता है, यानी कि आपको पता है जूडो की अगर आप बात करते हैं, बॉक्सिंग की अगर आप बात करें तो वहां पर आप हमेशा देखते होंगे वेट कैटेगरी होती है कि इस वेट कैटेगरी के जो है इंडिविजुअल्स या एथलीट्स आमने सामने हैं। फेयर कंपटीशन, ताकि अब ये ना कि 50 किलोग्राम आप कहने के वो 100 ग्राम है, 150 ग्राम है, बट एडवांटेज दूसरी तरफ जाती है। तो इसलिए फेयर कंपटीशन हो, इसलिए वेइन होता है कि दोनों दिनों पर वजन जो है वो आपका अंडर रहे या फिर इन चेक रहे। और रेसलिंग में दोनों इवेंट डेज पर होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और रेसलिंग में अगर बात करें तो रेसलर्स को अपनी कैटेगरी जो है उसके अंदर का वजन चाहिए होता है, जहां पर विनेश का जो है थोड़ा सा ओवर निकला। अब क्या होता है कि आपने कल जैसे हमने बात करी तो रेसलर्स के लिए बड़ा ग्रूलिंग रहता है, चाहे वो रेसलर्स हो, बॉक्सर्स हो, जूडो प्लेयर्स कोई भी हो, उनके लिए बड़ा ग्रूलिंग ये एक पूरा रूटीन रहता है, क्योंकि आपका वजन ऑफ सीजन जिसे हम बात करते हैं वहां पर थोड़ा बढ़ा ही रहता है। कंपटीशन से ठीक पहले आप लगभग 1 हफ्ते पहले तैयारी करते हो, वहां पर अपना वजन गिराना शुरू करते हो, और कंपटीशन से ठीक 1-2 दिन पहले आप इवन वाटर इंटेक रोक देते हो। बॉडी में हम काफी बारी बात करते हैं कि सॉल्ट इंटेक भी कम कर दिया जाता है, और हम इस दौरान देखते हैं कोई भी एथलीट हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग की हम बात करें, बॉक्सर्स हो, इवन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस में और फिटनेस जो मॉडल्स वगैरह जो रहते हैं, जो कंपीट करते हैं, वहां पर भी ये चीज रहती है। और उस दौरान जो एथलीट होता है वो बड़ा ही इरिटेशन में रहता है, क्योंकि उसकी बॉडी में ना कार्ब्स ज्यादा होता है, सॉल्ट इंटेक, वाटर इंटेक ये सब बंद रहता है। तो इस लिहाज से कल का तो वजन मैनेज कर रखा था विनेश ने, लेकिन जब उनका कंपटीशन शुरू होता है तो फ्लूइड वगैरह आप लेते हो ताकि सस्टेन कर पाओ, एनर्जी वो रख पाओ लड़ने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी डाउन रहती है। तो उसके बाद वो वजन बढ़ गया था। रात भर जो है विनेश ने पूरी कोशिश करी, आप लगातार उनकी बात हो रही है, चाहे उन्होंने ट्रेनिंग करी हो, बाल काटने तक की बात आ रही है, हर एक कोशिश की गई, लेकिन जब जो आखिरी वक्त था, कट ऑफ टाइम था, वहां पर जब वजन निकला तो 100 ग्राम ऊपर निकला, और इस वजह से ही विनेश जो है डिस्क्वालीफाई हो गए। और अब सबसे बड़ा सवाल कि मेडल क्या मिलेगा। मेडल पर जो सवाल था वो सबको बता दें कि डिस्क्वालीफाई जहां पर हो गई हैं वो, और फाइनल में पहुंचकर एक तरीके से उन्होंने भारत के लिए मेडल पक्का कर लिया था कि ये था कि हार भी गई तो सिल्वर है, लेकिन हम देख रहे थे ऐतिहासिक गोल्ड। कभी भी अगर हम बात करें एज अ फीमेल एथलीट, वो तो सिल्वर भी अपने आप में खास रहता ही रहता है, बट गोल्ड कभी नहीं था, और फीमेल रेसलर के तौर पर पहली एंट्री थी भारत की। नियम ये कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई होने पर रेसलर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, साफ तौर पर एलिमिनेट हो जाता है। रेसलर को कोई रैंकिंग नहीं मिलती है, लेकिन उसको जो है लास्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि विनेश इस कॉम्पिटिशन में जो फाइनल खेल रही थी वो एलिमिनेट हो गई है, और रैंकिंग उनको कोई नहीं मिले, लेकिन वो सबसे लास्ट पायदान पर पहुंच गई हैं, क्योंकि वो वेइन एक तरीके से फेल कर गई। अब पहले का नियम ये होता था, और पहले चर्चा ये चली कि सीधे जो है गोल्ड मेडल जो है जो यूएस की रेसलर थी जो ऑलरेडी पहुंच चुकी थी उनको दे दिया जाएगा, और फिर 2 ब्रॉन्ज रहेंगे, सिल्वर किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में अपडेट आ गई है कि अब विनेश ने जिनको हराया था, लोपेज, वो सामना करेंगे यूएसए की रेसलर का गोल्ड मेडल मैच में, और सिल्वर फिर जो उनमें से हार जाता है उनको सिल्वर रहेगा, और ब्रॉन्ज के लिए अलग कॉम्पिटिशन रहता है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी, पूरी की पूरी अपडेट थी, जिसमें हमने आपको
आपको बताया कि डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हुआ, वेन की प्रक्रिया समझाई किस तरीके से रहती है, और कोशिश विनेश की तरफ से पूरी रही। इवन बाद में भी आ रहा है कि डिहाइड्रेशन के चलते उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, तबियत खराब हो गई जब उनका वेन उस तरीके से नाकाम रहा और तमाम चीजें रही। तो ये पूरी कहानी थी। मेडल जो है वो विनेश से एक ऐतिहासिक मेडल चूक गई भारत की पूरी कंटिंजेंट, और पूरे भारत को उम्मीद थी कि आज जो है गोल्ड आएगा। तो ये पूरी खबर थी। नियम के अनुसार एक एक चीज आपको समझानी चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब जरूर करें।